सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी है। दौरान समाअत वकील एतजाज अहसन ने सलमान अकरम राजा के गुज़िश्ता रोज के दलाइल पर एतराज कर दिया। एतजाज अहसन ने कहा कि सलमान अकरम ने कल जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इख्तिलाफ किया था। उन्होंने सलमान अकरम राजा को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी कि सलमान अकरम राजा ने जस्टिस नईम अख्तर से मुकालमा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि मीडिया में तासुर दिया गया, जैसे उन्होंने पता नहीं क्या बोल दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, जो सवाल पूछा वो तो सबके सामने है। सोशल मीडिया ना देखा करें, हम भी नहीं देखते। सोशल मीडिया को देखकर ना असर लेना है, ना उससे मुतासिर होकर फैसले करने हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बर्नी से। जी उमर, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से मजीद क्या कहा गया समाअत में? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत कर रहा है। दौरान समाअत वकील लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए और कहा कि आज उज़ैर भंडारी ने दलाइल देने थे, भंडारी साहब से बात कर ली है, आज मैं दलाइल दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग आपस में तय कर लें, हमें एतराज नहीं कि दलाइल पहले कौन देगा और कौन बाद में। दौरान समाअत एतजाज अहसन ने सलमान अकरम राजा की गुज़िश्ता रोज के दलाइल पर एतराज करते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा मेरे भी वकील हैं। सलमान अकरम राजा ने कल जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इख्तिलाफ किया था। मैंने सलमान अकरम राजा को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करता हूं। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस मुनीब के फैसले के सिर्फ एक पैराग्राफ से इख्तिलाफ किया था। कल दलाइल अर्जम जुनैद की जानिब से दिए थे और उन पर कायम हूं। सलमान अकरम राजा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से मुकालमा करते हुए कहा कि मीडिया में तासुर दिया गया कि जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। आपके रिमार्क्स को सुर्खियों में रखा गया कि आलमी क़वानीन में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल की मुमानियत नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि जो सवाल पूछा तो वो सबके सामने है, सोशल मीडिया ना देखा करें, हम भी नहीं देखते। सोशल मीडिया को देखकर ना असर लेना है, ना उससे मुतासिर होकर फैसले करने हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया को भी रिपोर्टिंग में एहतियात करनी चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मेरे खिलाफ बहुत खबरें लगती हैं, बहुत दिल करता है कि जवाब दूं, मेरा मनसब इस बात की इजाजत नहीं देता कि जवाब दूं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सवाल तो हम सिर्फ मुख्तलिफ जाविये समझने के लिए करते हैं, हो सकता है हम आपके दलाइल से मुत्तफिक हों। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि पूरी कौम की नजरें इस केस पर हैं, इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। लतीफ खोसा ने कहा कि अदालती फैसलों का तारीख फिर जायजा लेती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लतीफ खोसा साहब आपका चश्मा आ गया है, कानूनी नुकात पर दलाइल शुरू करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले सेक्शन 2D की कानूनी हैसियत पर दलाइल दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सेक्शन 2D को 9 और 10 मई के साथ मिक्स ना करें, पहले इन सेक्शंस की आजादाना हैसियत का जायजा पेश करें। सेक्शन 2D का 9 मई या 10 मई पर इतलाक होता है या नहीं, इस सवाल पर बाद में मुआवनत करें। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, सेक्शन 2D बरकरार नहीं रखा जा सकता। मिलिट्री कोर्ट्स तश्कील को तारीखी तनाजुर में देखना होगा। कुरान पाक और दीन इस्लाम में भी अदलिया की आज़ादी का जिक्र मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी खुलफाए राशिदीन के दौर में भी थी। हजरत उमर अदलिया और हुकूमत के सरबराह रहे, वहां दोनों अलहदा तो नहीं हुई। लतीफ खोसा ने कहा कि खलीफा वक्त के खिलाफ यहूदी का फैसला आता था, वो भी वक्त था। हजरत अली का खत जो उन्होंने खलीफा को लिखा। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और लतीफ खोसा जो हैं वो अपने दलाइल अदालत के सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी है और समाअत के हवाले से हमें तफसीलात दे रहे थे उमर बर्नी, शुक्रिया आपका।